एक आदमी को 30 दिनों में $30 मिलियन खर्च करने थे, तभी उसे $300 मिलियन की विरासत मिल सकती थी। इसलिए उसने बिना सोचे समझे पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने एक फोटोग्राफर को हफ्ते के $40,000 पर रख लिया, फिर बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड को $20,000 देकर नौकरी पर रख लिया। इसके बाद उसने एक कैब ड्राइवर को महीने के $30,000 देकर अपना पर्सनल शोफर बना लिया। इतना ही नहीं, उसने शहर की उपलब्ध लगभग सारी टैक्सीज किराए पर ले ली, लोगों को सबसे महंगे होटल में खाना खिलाया और मेन्यू की सबसे महंगी वाइन मंगवाई। पैसा और तेजी से खत्म करने के लिए उसने एक इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की। तभी उसकी नजर एक अजीब प्रोजेक्ट पर पड़ी, आर्कटिक से आइसबर्ग्स लाकर अरेबियन डेजर्ट तक पहुंचाने का प्लान। आइडिया कितना भी पागलपन भरा क्यों ना हो, मैक्स ने तुरंत $1 मिलियन निवेश कर दिए। उसे लगा पैसा तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद यह प्रोजेक्ट खबरों में छा गया। एक ओनाइल कंपनी ने प्रोजेक्ट खरीद लिया और बदले में मैक्स को $10 मिलियन के शेयर्स दे दिए। यह देखकर मैक्स गुस्से से पागल हो गया। तभी टीवी पर मेयर इलेक्शन का एडवर्टाइजमेंट चला। उसने सोचा कि चुनाव लड़कर बाकी पैसे भी खत्म कर देगा। उसने हर जगह एडवर्टाइजमेंट खरीद लिए और पैसा सच में तेजी से उड़ने लगा। लेकिन कैंपेन के दौरान वह लोगों से बार बार कहता रहा, मुझे वोट मत देना। हैरानी की बात यह थी कि उसकी यही अजीब हरकत लोगों को पसंद आने लगी। जितना वह चुनाव जीतने से बचता, उतना ही जनता उसका समर्थन करने लगी। मैक्स परेशान हो गया, क्योंकि मेयर बनते ही उसे सालाना $60,000 सैलरी मिलती। विल के नियमों के अनुसार यह भी एसेट माना जाता और उसकी पूरी विरासत हाथ से निकल जाती। आखिर उसने चुनाव से नाम वापस ले लिया। जाते जाते उसने पूरे शहर के लिए एक शानदार डिनर पार्टी भी दे दी। कुछ समय बाद उसके पास सिर्फ $30,000 बचे। उसने वह रकम भी रेस्टोरेंट का बिल चुकाने में खर्च कर दी। आखिरकार चैलेंज पूरा हो गया। जब मैक्स अपनी विरासत लेने पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कंगाल समझ लिया और उसके लिए फंड राइजर शुरू करने लगा। यह देखकर मैक्स बिल्कुल निरुत्तर रह गया।